चार्ली एक छोटा सा तितली था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो रंग बिरंगे फूलों से भरे एक मैदान में रहता था। उस मैदान में भिन्न भिनाती हुई मधुमक्खियां और उड़ते हुए तितलियां भरे हुए थे। चार्ली को पंछियों को उड़ते हुए देखना बहुत पसंद था। वो भी उनकी तरह फूलों से ऊपर ऊंचे आसमान में उड़ना चाहता था। मैं इस पूरे मैदान के पार उड़ना चाहता हूँ, एक दिन चार्ली ने घोषणा की। मैं देखना चाहता हूँ कि उन सूरजमुखी के पौधों के आगे क्या है। बाकी तितलियां हंसने लगी। तुम बहुत छोटे हो चार्ली, वो सब हंसते हुए बोले। तितलियां इतनी दूर तक नहीं उड़ सकती, उन्होंने कहा। चार्ली उदास हो गया। वो जानता था कि वो छोटा है, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। वो इस मैदान के पार की दुनिया देखना चाहता था। वो जानता था कि उसे कोशिश करनी ही होगी। चार्ली ने अपने पंखों को और जोर से फड़फड़ाया, लेकिन वो ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सका। वो निराश हो गया। शायद बाकी तितलियां सही कह रही थी, शायद वो सचमुच बहुत छोटा था। चार्ली एक डेजी फूल पर जाकर बैठ गया। वो हार मान चुका था। मैं इस पूरे मैदान के पार उड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ। S2। क्या हुआ चार्ली? हार मत मानो चार्ली, छोटे तितली भी बड़े काम कर सकते हैं। क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है? मैंने तुम्हें देखा है चार्ली, तुम बहुत मजबूत उड़ान भरते हो। तुम्हें बस खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। चार्ली को अपने अंदर एक छोटी सी उम्मीद की किरण जागती हुई महसूस हुई। शायद ये गुबरैला सही कह रहा था। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने पंखों को फड़फड़ाया, लेकिन वो फिर भी सूरजमुखी के पौधों से ऊपर नहीं उड़ सका। चार्ली निराश हो गया। वो बस हार मानने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। एक बुद्धिमान घोंघा सूरजमुखी के पत्ते पर आराम कर रहा था। चार्ली उसकी तरफ उड़कर गया। माफ कीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या बात है मेरे बच्चे? मैं इस पूरे मैदान के पार उड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना मजबूत नहीं हूँ। मेरे प्यारे तितली, उड़ने का राज ताकत नहीं है, असली राज है साहस। घोंघे ने सहमति में सिर हिलाया। S4 हाँ साहस। S1 साहस। हर बार जब तुम खुद पर शक करते हो, घोंघे ने अपनी बात जारी रखी, तुम्हारे पंख थोड़े कमजोर हो जाते हैं। S1। चार्ली ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। उसने ये बात पहले भी सुनी थी, लेकिन किसी वजह से इस बुद्धिमान घोंघे से सुनने पर यह बात अलग लग रही थी। नैरेटर। ऊंची उड़ान भरने के लिए घोंघे ने समझाया, तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। ये बात चार्ली के लिए बिल्कुल नई थी। उसने पहले कभी इस बारे में ऐसे नहीं सोचा था। लेकिन जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, तो घोंघे ने कहा, तुम्हारे पंख और मजबूत हो जाते हैं। चार्ली ने अपने पंखों को देखा। उसे खुद पर भरोसा करना होगा। धन्यवाद, चार्ली ने धीरे से कहा। उसे अचानक से खुद में एक बदलाव महसूस हुआ। उसे लगा कि वो अब और बहादुर है। चार्ली को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। चार्ली ने एक गहरी सांस ली और अपने पंखों को फड़फड़ाया। इस बार उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। उसे लगा कि वो और मजबूत हो गया है। वो ऊपर और ऊपर उड़ता चला गया। वो सूरजमुखी के पौधों से भी ऊपर था। वो अब पूरे मैदान को देख सकता था। उसे अपने पंखों के नीचे हवा का झोंका महसूस हो रहा था। उसे आजादी का एहसास हो रहा था। वो पूरे मैदान के पार उड़ गया। उसने ऐसी चीजें देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने खरगोशों के एक परिवार को घास पर उछलते कूदते देखा। उसने देखा कि मैदान के बीच से होकर एक चमकती हुई नदी बह रही है। उसने तो मैदान के आगे एक घर भी देखा, जिसे आज तक किसी और तितली ने नहीं देखा था। चार्ली उस मैदान में वापस लौट आया। उसका दिल खुशी से भर गया था। उसने बाकी सभी तितलियों को अपने रोमांच के बारे में बताया। सभी तितलियां हैरान रह गईं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। अगर चार्ली ये कर सकता है, तो उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, तो शायद हम भी कर सकते हैं। चार्ली ने उन्हें दिखाया था कि छोटे तितली भी बड़े काम कर सकते हैं। उसने उन्हें खुद पर भरोसा करने की ताकत दिखाई थी। उस दिन से चार्ली ने उस मैदान के सभी तितलियों को प्रेरित किया। उसने उन्हें बड़े सपने देखना और खुद पर कभी हार न मानना सिखाया। उसने सीखा था कि साहस और आत्मविश्वास की मदद से सबसे छोटा जीव भी बुलंदियों तक पहुंच सकता है।